पार्ट 2 में जो आगे का चैप्टर है वो करेंगे। इसमें जो थोड़ा बचा है वो और अभ्यास कार्य हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले आपने सुना कि जैसे ही बस वो आगे बढ़ी थी तो वो जैसे ही पुलिया के ऊपर पहुँचे तो जो टायर है वो क्या हो गया, एकदम से उसकी हवा निकल गई, फिस हो गया और बस बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। तो अगर रफ्तार में होती तो चलकर नदी में गिर, अगर वो बहुत तेज़ गति से चलती तो शायद वो नदी में गिर सकती थी, है ना। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, क्योंकि जो कंपनी का मालिक था जिसने बनाया तो उसको बड़े श्रद्धा से देखा कि देखो कितनी मतलब उसमें वो है भावना कि अभी तक इतनी बस खराब हो गई उसके बाद भी वो चला रहा है। तो वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर मतलब एक मुहावरा है, अपनी जान की कोई परवाह नहीं करना, इस बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, मतलब ऐसे त्याग की भावना बहुत कठिन देखने को मिलती है कि ये जानते हो कि टायर अब काम नहीं करते फिर भी उसको आगे चलाते जा रहे हैं। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है ना, जो बलिदान देने जा रहा है सही नहीं है, तो इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। देखिए कितना बड़ा व्यंग्य किया है यहाँ पर भी। अगर बस नदी में गिर पड़ती और हम सब मर जाते, देवता बाहें पसारे उसका इंतजार। देवता बाहें पसारना भी क्या है, मुहावरा है। तो यहाँ पे बता रहा है गिर जाती तो हम सीधे ऊपर पहुँच जाते और देवता हमारे इंतजार करते हो। क्या कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। मतलब कितना क्रांतिकारी व्यक्ति, इस तरीके। तो दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। वो भी कौन सा टायर लगाया उन्होंने, वो भी घिसा हुआ था। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी कि अब हम पन्ना नहीं जा सकते हैं। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद अब हमको इस बस में ही सफ़र करनी पड़े, अब हम जा ही नहीं सकते। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे इस त्याग को प्राण कर जाना, मतलब हमें इस लोक से बाहर चले जाना, अभी इस लोक में भी नहीं रहेंगे और मर जाएंगे इसी बस में बैठ। इस पृथ्वी पर उसकी मंजिल नहीं है, हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीमान से घर की तरह बैठ गए, वहाँ पे शांति से बैठ गए कि अब कुछ नहीं है, और चिंता जाती रही और एक दूसरे से हंसी मजाक चलता रहा। तो हमें इस पाठ से सीख मिलती है कि जीवन के हर पल का हमें आनंद लेना चाहिए, कैसी भावना हो, और हमें निराश नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे है जो बुक एक्टिविटी है, जो हमने बुक में काम किया है वो है तो विराम चिन्ह। विराम चिन्ह सभी लोग जानते हैं कि विराम क्या होते हैं। जब हम वाक्यों को पढ़ते हैं तो रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, देखिए सब जानते हैं। पूर्ण विराम कब लगता है, जब वाक्य पूरा होता है। अर्ध विराम जब हम बात बोलते रुकते हैं तब, और अल्प विराम और थोड़े से रुकने के लिए। प्रश्नवाचक चिन्ह जब प्रश्न पूछा जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह किसी आश्चर्यजनक चीज़ को बताने के लिए। योजक चिन्ह जो बीच में दो शब्दों को जोड़ने के लिए। निर्देशन चिन्ह किसी चीज़ को बताने के लिए। उसका उद्धरण चिन्ह जिस वाक्य को हम वो जैसा का तैसा बोलते हैं उसके लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। अब हमको इस वाक्य में पढ़ के और आपको उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना। देखिए बस कंपनी के, तो बस कंपनी यहाँ पे क्या आएगा, योजक चिन्ह। उसी बस से जा रहे थे, तो यहाँ पे थे में क्या आएगा, पूर्ण विराम। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है, तो हमने उनसे पूछा यह के बाद क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि पूछा कि यहाँ पे आएगा कॉमा, तो भी है के बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क और क्लोज। फिर बोले के बाद क्या है, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, चलती क्यों नहीं है। अब जी के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, तो वही अभी चलेगी, तो अभी चलेगी के बाद क्या आएगा, पूर्ण विराम, और फिर यहाँ पे हमने कहा कॉमा, फिर यहाँ से वही इन्वर्टेड कॉमा, तो हम देखना चाहते हैं, यहाँ पे पूर्ण विराम। अपने आप चलती है, तो यहाँ पे यह के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, है ना।
और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हाँ जी, तो फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, हाँ जी, और कैसे चलेगी, फिर क्वेश्चन मार्क। वे तपाक से बोले, तो बोले के बाद क्या आएगा, पूर्ण विराम। गजब हो गया, पूर्ण विराम। ऐसी बस अपने आप चलती है, यहाँ पे भी पूर्ण विराम। हम आगा पीछा के बाद हाइफन करने लगे, है ना। डॉक्टर मित्र ने कहा, तो कहा के बाद क्या आना चाहिए, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा। डरो मत, चलो, चलो के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। बस अनुभवी है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम। नई नवेली, नई नवेली के बीच में हाइफन आएगा। बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है के बाद क्या आएगा, फिर पूर्ण विराम। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब यहाँ पे पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए दिए वाक्यों में गलत विराम चिन्हों का प्रयोग किया है, आप सही विराम चिन्ह लगाकर वाक्य लिखिए। तो देखिए बस को देखा, ये आप ऐसे कर सकते हैं। तो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो आप क्या लगाएंगे, बस को देखा, यहाँ पे कॉमा आएगा, फिर उसके बाद आएगा देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। अब ऐसे 8-10 मील, देखिए यहाँ पे हाइफन का विस्मयादिबोधक नहीं आएगा, तो यहाँ पे 8 योजक चिन्ह, मतलब 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। तो भेदभाव, है ना, तो भेद और भाव, है ना, तो मिट गए। तो आप इन दो में तो बे कह रहे थे। अब यहाँ पे कॉमा, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आएगा और जी के बाद पूर्ण विराम आ गया। आपको अब यहाँ सुधारना है, खुद करना है आपको, है ना। लगता था यहाँ नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, कॉमा आएगा, जिंदगी इसी बस में गुजारनी, यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा इसकी जगह, है ना। तो हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए, तो हमारी बेताबी के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, और तनाव खत्म हो गए तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पूर्ण विराम। आप शाम वाली बस से क्यों जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये 3 शब्द हैं, बस, वश और बस। 3 शब्दों में बस सवारी के अर्थ में, वश किसी को हम अधीन वश करना, और बस माने पर्याप्त, काफ़ी। 3, तो जैसे मुझे बस से जाना है, उसे मैंने वश में कर लिया, आप बस भी करो। तो आपको ये स्वयं करना है, आपका होमवर्क है, और दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए आप, ये भी आपका होमवर्क। तो आगा पीछा करना का मतलब होता है अच्छा बुरा कहना, और जान हथेली पर रखना मतलब खतरा मोल देना, ये आपको स्वयं करना है। ओके।